नहीं! अरे अब तुम्हें क्या हो गया ब्रेन? फिर से हो रहा है। शांत हो जाओ ब्रेन, बताओ तो सही क्या हो रहा है। अरे ये दाने मेरी खूबसूरती को खराब करने फिर से आ गए। दाने? पिंपल्स, मुहासे, ब्लैक हेड, तुम्हें जो कहना है कह सकते हो। ये फिर से वापस आ गए और इनकी वजह से मेरा खूबसूरत चेहरा खराब हो गया। ये वही पिंपल्स है ना जब हमारा ह्यूमन जवान हो रहा था तो आते थे। मुझे वो बहुत पसंद है, इनकी वजह से वो अलग दिखता था। हाँ, चिंता क्यों कर रहे हो? वो इतने बुरे भी नहीं है। तुम समझ नहीं रहे इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा ह्यूमन फिर से थोड़ा अलग दिखने लगा है। नहीं हाँ, तुमने खुद ही तो कहा ये तब आते थे जब ह्यूमन जवान था, लेकिन अब तो उसकी उम्र हो गई है और ये फिर से लौटा है। अरे हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है। एग्जैक्टली, हम फिर से जवान हो रहे हैं। क्या किडनी सही कहती है? तुम पागल हो गए हो। सच में लिवर, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? याद है उस रात हमने एक मूवी देखी थी, उसमें वो हीरो फिर से जवान हो गया था। अरे यार, वो मूवी फिर से मुझे याद मत दिलाओ। उसकी जिंदगी कितनी मजेदार थी। और मूवीज सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होती है ना? मतलब हम फिर से जवान हो रहे हैं। लेकिन मैं तो हमेशा से जवान था। खैर, अब हम सब जवान हो रहे हैं। अरे तुम्हें याद है जब हम कितने छोटू से हुआ करते थे? हाँ, और हम प्यारी प्यारी बातें करते थे। हाँ, तब मुझे कुछ खास ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो मैं महान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो। अरे वाह, दोबारा बचपन के दिन जीने में कितना मजा आएगा। हम कितने भोले थे, कितने मासूम थे। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि ब्रेन सच में पागल हो गया है, लेकिन मैं अब भी वो पुराने दिन मिस कर रहा हूँ। क्या हमारी भी उस मूवी की तरह एक शानदार जोड़ी होगी? मुझे तो रोना आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और कैसा चल रहा है दोस्तों? डॉक्टर, ब्रेन ने पता लगा लिया है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। देखो, फिलहाल तो तुम सब बूढ़े नहीं होने वाले, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम फिर से जवान होते जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हम फिर से जवान हो रहे हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा मेरे कान खराब हो गए। देखो ना डॉक्टर, हमारे लिए कितने खुश हैं। ऐसी अच्छी खबर सुनकर तो कोई भी खुश हो जाए। देखो, मैं तुम सबका मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन रिवर्स एजिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा मत कहो, उस मूवी के हीरो के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो बहुत खुश था। तुम्हें इस तरह की मूवीज देखना बंद करना होगा। तो मुझे फिर से पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, बताएंगे डॉक्टर? एक बात कहूँ, मुहासों के कारण तुम बहुत फनी लगते हो। पता है, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर हमारी फिरकी ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस बहुत हुआ, मैं और सह नहीं सकता। इतना मजाक कौन करता है भला? मजाक? मुहासे आना बहुत ही आम बात होती है दोस्तों। ये तब आते हैं जब स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और कई बार पिंपल्स में पस भी भरी होती है। मतलब पिंपल्स का आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ये किसी भी उम्र के लोगों के साथ हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे टीनेजर्स को ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन वयस्क होने पर भी पिंपल्स आ सकते हैं। इन स्किन कंडीशंस का सामना काफी लोगों को करना पड़ता है। 11 से 30 साल की उम्र के लगभग 80% लोग किसी न किसी तरह के मुहासे का सामना करते हैं। किसी तरह के? मतलब अलग अलग तरह के होते हैं क्या? बिल्कुल सही। एक होता है हार्मोनल एक्ने, ये उन वयस्कों में होता है जो सीबम को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं फंगल एक्ने, ये आपके बालों के फॉलिकल्स में ईस्ट के जमा होने से आते हैं। इनकी वजह से खुजली और सूजन हो सकती है। इसके बाद आते हैं सिस्टिक एक्ने, ये होते हैं पस भरे पिंपल्स। थोड़ा सावधान रहें, इनके कारण स्किन पर निशान पड़ सकते हैं। और आखिर में नोडुलर एक्ने, इनके कारण आपके स्किन पर पिंपल आते हैं और स्किन के नीचे गांठें भी बन जाती हैं। इसलिए ये अजीब से दाने हमेशा अलग दिखते हैं, है ना डॉक्टर? बिल्कुल सही। ये मुहासों के लक्षण हैं जिन्हें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। डर्मा? लेकिन ये है कौन? डर्मेटोलॉजिस्ट वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो स्किन, हेयर और नेल्स के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अब इन अलग अलग बम्प्स के बारे में समझाओ। अरे बम्प्स नहीं, लंप्स। पिंपल्स में पस होती है। पैप्यूल्स आमतौर पर रेड या पर्पल कलर के होते हैं या आपके नेचुरल स्किन टोन से थोड़े से डार्क। ब्लैक हेड्स का ऊपरी हिस्सा ब्लैक होता है और व्हाइट हेड्स का व्हाइट। नोड्यूल्स स्किन के नीचे बनी गांठें होती हैं जो दर्दनाक होती हैं, और सिस्ट होती है स्किन के नीचे फ्लूइड से भरी गांठें। ये इतने ही दर्दनाक हैं तो हम इनका सामना क्यों करते हैं? बंद हुए पोर्स या हेयर फॉलिकल्स मुहासों के कारण बनते हैं। हेयर फॉलिकल्स छोटी ट्यूब्स होती हैं जो बालों के जड़ों को पकड़ती हैं और ये इनके ग्लैंड्स में खाली हो जाती हैं। जब हेयर फॉलिकल में बहुत ज्यादा मटेरियल हो तो ये जम जाते हैं। इस तरह स्किन के पोर्स सीबम से ब्लॉक हो सकते हैं। ये एक तरह का ऑयली पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा को बचाता है। बैक्टीरिया से पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं और डेड स्किन सेल्स भी पोर्स को ब्लॉक कर सकती हैं। डेड स्किन सेल्स? मतलब हमारी स्किन में ज़ॉम्बी रहते हैं?
अक्सर पुराने स्किन सेल्स नए सेल्स को ग्रो होने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। जब स्किन इन डेड सेल्स को छोड़ती है तो कई बार वो हेयर फॉलिकल्स में फंस जाते हैं और फिर जब पोर्स जैम हो जाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स भी जैम हो जाते हैं और हमें पिंपल्स आ जाते हैं। इस कारण होती है सूजन और दर्द। सूजन के कारण पिंपल के आसपास की त्वचा लाल रंग की हो जाती है। अच्छा सुनो ब्रेन, क्या हमारे ह्यूमन ने फिलहाल में ऐसा कुछ किया जिसके कारण ये हो रहा हो? जरूरी नहीं कि ह्यूमन के कुछ करने पर ही पिंपल्स हों। हमारे पर्यावरण में मौजूद चीजें भी इनका कारण बन सकती हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन और ज्यादा ह्यूमिडिटी। लेकिन कुछ आदतें भी इसका कारण बन सकती हैं, जैसे टाइट फिट कपड़े पहनना, हेड गियर जैसे हैट्स या स्पोर्ट्स हेलमेट, या ज्यादा ऑयली या ग्रीसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे हेवी लोशंस या क्रीम्स, या फिर लगातार ऐसे एरिया में काम करना जहां आप लगातार ग्रीस के संपर्क में हो, जैसे कि रेस्टोरेंट की किचन। और साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ और स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है। मतलब हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बेशक, मुहासों को गंभीरता के अनुसार ग्रेड किया जाता है। ग्रेड 1 यानी कि माइल्ड, इसमें आते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, थोड़े बहुत पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स भी। ग्रेड 2 मॉडरेट या फिर पस्ट्यूरल एक्ने, इसमें चेहरे पर काफी पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स आ जाते हैं। ग्रेड 3 थोड़ा गंभीर होता है, ये है नोडुलोसिस्टिक एक्ने। इसमें पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स बहुत सारे होते हैं और सूजन भरी गांठें भी आ जाती हैं। इनका असर होता है पीठ और छाती पर। और ग्रैंड फिनाले ग्रेड 4 सीवियर नोडुलिस्टिक एक्ने, इनमें होती हैं अनगिनत दर्दनाक बड़ी सूजन भरी गांठें और पस्ट्यूल्स। और फिर बारी आती है धब्बों की। मुहासों के कारण पोर सूज जाते हैं, जिस कारण त्वचा को नुकसान पहुंचने लगता है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारा हुलिया तो अब बिगड़ने वाला है दोस्त। मैं भी तुम्हारी खास मदद नहीं कर पाऊंगा। बहुत समझदार बनते थे अपने आप को ब्रेन, अब कर लो जो करना है। प्लीज डॉक्टर बताओ हम क्या करें? देखो, मुहासों के इलाज के कई तरीके हैं और ये इलाज होते हैं आपकी उम्र, मुहासों की किस्म और गंभीरता को देखते हुए। इसमें कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और कुछ दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं और कुछ स्किन थेरेपीज की सलाह पर दी जा सकती हैं। मुहासों के इलाज में मेन गोल नए पिंपल्स को आने से रोकना होता है, साथ ही मौजूदा दाग धब्बों को रोकना भी। मतलब हमें पास के केमिस्ट में जाकर इसके लिए दवाई लेनी चाहिए, है ना? तुम अपने घर पे स्किन केयर रूटीन शुरू कर सकते हो, जिसमें शामिल है स्किन की अच्छे से सफाई, खासकर तब जब स्किन काफी गंदी हो जाए या फिर आपको पसीना आए। ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड करें जिनमें होते हैं अल्कोहल, एस्ट्रिंजेंट्स और टोनर्स। पिंपल को ना फोड़ें ना छेड़छाड़ करें। समझा? तुमने सुना ना ब्रेन? इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। सच कहूँ, मुझे ये जानकर बुरा लग रहा है कि हम फिर से जवान नहीं हो रहे। मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि शायद ऐसा ही हो। और मुझे भी। देखो, ज्यादातर पिंपल्स चले गए। अब मैं फिर से खूबसूरत लगने लगूंगा। लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसका मतलब है डॉक्टर बिल्कुल सही थे। ये क्लॉग या पोर्स उन सब के कारण हुआ होगा। मतलब हम फिर से जवान नहीं हो रहे। सुनकर मोए मोए हो गया। चलो हम एक काम करते हैं, हम सब एक्टिंग करते हैं जैसे हम बचपन में बातें करते थे। बचपन में हम ऐसे बात करते थे। गुगु गागा। डायपर पहनने का दिल कर रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। कब सुधरेंगे ये?